सो इस टॉपिक में ये जो डिफरेंट है ना, हु आर ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल कौन है? ट्राइबल पीपल के अगर आपसे पूछ लिया जाए, राइट ए नोट ऑन ट्राइबल पीपल और विच पीपल वर कॉल्ड ट्राइबल पीपल, ठीक है। सो उनके बारे में आप कैसे बताओगे? हु आर ट्राइबल पीपल? यस, 1 पॉइंट। So tribal people, they live away from cities and villages. They live away from villages and cities in forests, in hills. ठीक है, पहले आप ये बता सकते हो ट्राइबल पीपल। दूसरी और क्या चीज बता सकते हो ट्राइबल पीपल के बारे में? Wait for your turn. So there is no discrimination in tribal people on the basis of caste, or they does not follow the caste based society that were followed by Brahmins. The rules that were made by Brahmins don't follow that rule, so they don't believe in caste system, ठीक है। एंड इसी के साथ ही आप क्या पॉइंट कर सकते हैं? दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। और ट्राइबल पीपल के बारे में? हाँ जी, यस, दे वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स, कि वो एक ही फैमिली के लोग होते हैं, कि जो भी ट्राइब्स में लोग हैं वो एक ही फैमिली के हैं, उनमें आपस में साथ में फैमिली रिलेशंस है, ठीक है। यस, और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं? ट्राइबल पीपल की ऑक्यूपेशंस क्या होती थी? हंटर गैदरर्स, दे वर हर्डर्स, दे वर सम आल्सो डूइंग एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में हम आगे करेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो करते हैं, एक जगह पे सेटल्ड नहीं थे, ठीक है, शिफ्टिंग करते थे, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। और क्या ऐड कर सकते हैं हम इसमें? हाँ, ये सबसे पहले हो गया कि दे वर लिविंग एट डिस्टेंट प्लेसेस अवे फ्रॉम द मेन सिटीज एंड विलेजेस, दूर रहते थे, सच एज हिल्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट एरियाज। हाँ, ये भी हो गया, ठीक है। लिसन केयरफुली। हाँ जी बेटा। They don't want anyone to know them, so that is why they were living at distant places, है ना? हाँ जी। Some were doing agriculture, hunting, gathering, and some were doing combined activities, ठीक है, वो भी पॉइंट उसके साथ हो गया। Anything else? They kept milk giving animals. वो nomads के बारे में हो गया ना, कि nomads animals वगैरह रखते थे, फिर उनको आगे साथ लेके जाते थे। ट्राइबल्स के बारे में वो चीज नहीं लिखी है। ये चीज क्लियर होगी सारी? हाँ जी। वो nomads करते थे एक्सचेंज, ठीक है। ये चीज आपने बात करनी है। सबसे पहले हमने किसकी बात की? ट्राइब्स की। ट्राइबल पीपल की पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता है। अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए नोट ऑन ट्राइबल पीपल और व्हाट डू यू नो अबाउट ट्राइबल पीपल, ठीक है, आप कुछ क्लैंस उसमें अगर आपको याद है तो ये भी बता सकते कि इस एरिया में ये ट्राइब रहते थे, इस एरिया में ये ट्राइब, ठीक है। अदरवाइज उनकी पूरी डिटेल, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, या हम किनको ट्राइबल पीपल कहते हैं? रेज योर हैंड। हाँ जी, यस। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट एरियाज में कहाँ पे हमें कौन से ट्राइब्स मिलते हैं, ठीक है, वो चीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ नोमैड पीपल एंड सेटल एग्रीकल्चरल दे वर एक्सचेंजिंग गुड्स विद ईच अदर। कौन कौन सी गुड्स एक्सचेंज कर रहे थे नोमैड्स एंड सेटल एग्रीकल्चरिस्ट? रेज योर हैंड। हाँ जी समृद्धि। फर्स्ट दे ऑल्सो एक्सचेंज मिल्क प्रोडक्ट, पेस्टोरल प्रोडक्ट, वूल, घी, वो एक्सचेंज करते थे विद सेटल्ड एग्रीकल्चर। और इन एक्सचेंज और इन रिटर्न व्हाट दे टेक फ्रॉम देम, उनसे, हाँ जी लास्ट, दे टेक ग्रेन्स, और ग्रेन के साथ और भी चीजें हैं, ग्रेन्स के साथ ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, ग्रेन्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स भी, छोटी मोटी और चीजें भी हो गई, वो सारी सेटल्ड एग्रीकल्चर से लेते। ये एक्सचेंज हो गया, क्लियर। अब
नोमैड्स में अगर हम नोमैड्स की बात करें, व्हाई नोमैड्स वर इम्पोर्टेंट, नोमैड्स उस टाइम पर नोमैड्स की इंपॉर्टेंस क्या थी? क्योंकि एक सबसे पहले हमने ये चीज देखी थी जब हमने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया था कि देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड अबाउट दीज ट्राइबल्स। इन ट्राइबल्स के बारे में हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले, कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये ट्राइब है, ये ट्राइब है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हिस्टोरियंस ने बाद में लिखनी शुरू करी ऑन द बेसिस ऑफ ओरल ट्रेडिशन, कि पहले उनकी ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू एक्सचेंज होते रहे आइडियाज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। लेटर हिस्टोरियन दे कैप्टेड ऑल दीज थिंग्स इन राइटिंग, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की कि वैसे तो हमें पता है कि इस एरिया में ये ट्राइब रह रहे हैं, कुछ ट्राइब्स के बारे में हमें ये पता चला कि उनके ट्राइब के चीफ को मनसबदार डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि वहां की हिस्ट्री से हमें नॉलेज मिल गई। कुछ के बारे में हमें ये पता चला कि इन ट्राइब के ऊपर अटैक किया गया था, तो वो भी मुगल हिस्ट्री से हमें पता चल गया। अदरवाइज हमें ट्राइब्स के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और अगर हम नोमैड्स की बात कर रहे हैं तो नोमैड्स के बारे में हमें पता चला कि बंजारा बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये हमें कहाँ से पता चला कि बंजारास दे वर इंपॉर्टेंट, बंजारास दे वर इंपॉर्टेंट। ये भी हम कह रहे हैं कि बंजारा इंपॉर्टेंट थे। कैसे कह रहे हैं, कैसे पता चला हमें 1 पॉइंट? हाँ जी, they were used by, yes, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें उसकी हिस्ट्री में पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारास को यूज किया। क्यों यूज किया उसने? ग्रेव्स का ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एक हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें, रेज योर हैंड, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? यस, जहांगीर की मेमोरी से भी हमें पता चलता है कि जहांगीर ने भी, उसने भी लिखा है कि बंजारास उस एरिया में क्या करते थे, कैसे इंपॉर्टेंट थे। क्या करते थे वो बंजारास? दे वर ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स, वो फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। बैठो। सो दे वर ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स फॉर मुगल आर्मी। मुगल आर्मी के लिए क्या कर रहे थे? वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ये चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने ट्राइबल्स के बारे में किया, ठीक है। फिर नोमैड्स के बारे में, नोमैड्स और सेटल्ड एग्रीकल्चर में आपस में एक्सचेंज किस चीज का होता था। देन व्हिच नोमैड्स कम्युनिटी वर इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट कौन सी थी, जैसे बंजारा, और क्यों इंपॉर्टेंट थी, है ना, वो हमें कहाँ से पता चला, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने अभी डिस्कस करना है वो है चेंजिंग सोसाइटी। अब आपस में एक्सचेंज भी हो रहा है धीरे धीरे। चेंज, हर सोसाइटी में चेंज तो होता ही, कोई भी सोसाइटी एक जैसी नहीं रहती, कभी भी नहीं एक जैसी रहती, चेंज तो होगा ही, ठीक है। तो अब इस सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है वो चेंज कैसे हो रहा है, और उसमें नई कास्ट भी आ रही हैं उभर के, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है चेंजिंग सोसाइटी। इनकी सोसाइटी जब चेंज होनी शुरू हुई तो क्या चेंज आया, ठीक है। चेंजिंग सोसाइटी, और उस सोसाइटी में न्यू कास्ट और न्यू हायरार्कीज। कास्ट हायरार्की क्या होती है कि एक सीक्वेंस में, कि पहले ये रूलर है, जैसे हमने डायनेस्टीज में किया कि पहले ये रूलर है, उसके बाद ये रूलर आ गया, फिर ये रूलर। हायरार्कीज मतलब आगे उनकी कैसे डिफरेंट चीजें चलती गई, किसने किस पे रूल कर लिया, या कैसे आगे सक्सेशन चलती चली गई, ठीक है। चेंजिंग सोसाइटी में क्या आ गई? न्यू कास्ट। वो कैसे आई? न्यू कास्ट एंड न्यू हायरार्की, ठीक है। अब न्यू कास्ट एंड न्यू हायरार्कीज, यहाँ पे हायरार्की। अब चेंजिंग सोसाइटी, अब सोसाइटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सो जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है उसकी जरूरतें, अब हमारी डे बाय डे नीड्स क्या हो रही है? ग्रो हो रही है, ठीक है। जरूरतें ज्यादा हो रही हैं, न्यू स्किल्स वो लोगों में आती हैं, ठीक है। हायरार्कीज मतलब जो हमारे एक कास्ट बन गई, उस कास्ट में आगे आगे नई कास्ट निकलनी शुरू हो गई, ठीक है। जैसे हम फ्लो चार्ट नहीं बनाते, एक स्टार फिर यहाँ से आगे आगे आगे, ठीक है। तो जो न्यू आगे ऑर्डर बनता जाता है, ठीक है, न्यू हायरार्कीज। एक तो हम नहीं, ये नहीं हम बताएंगे, हम सिर्फ इसमें अलाउद्दीन खिलजी का और जहांगीर का बताएंगे कि उनकी
डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि ये बंजारास इंपॉर्टेंट थे। एक आपकी बुक में ये पीटर मुंडे इंग्लिश ट्रेडर के बारे में भी लिखा हुआ है ना, उसकी भी रिटर्न हमें मिलता है जिसने की, तो ये आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये भी आप, इसमें भी उन्होंने बंजारास के बारे में लिखा हुआ है कि बंजारास एक जगह से चीपली खरीदते थे और दूसरी जगह पे जहां मतलब सस्ता खरीद लेते थे और जहां पे उनको लगता था कि अब ज्यादा रेट हमें मिल सकता है तो वहां पे जाके महंगा बेच देते थे। क्लियर, ये भी आप नाम मेंशन कर सकते हो। अब न्यू हायरार्कीज की हम बात कर रहे हैं कि कैसे न्यू कास्ट इमर्ज होनी शुरू हुई। पहले हमने 4 कास्ट सिस्टम के बारे में किया था, ठीक है। कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में कितनी कास्ट हमने डिस्कस की थी सबसे पहले? ठीक है, तो सबसे अपर कौन समझी जाती थी? ब्राह्मण। और उसके बाद सबसे लोअर कौन समझा जाता था? ठीक है, तो ये 4 कास्ट सिस्टम जो था ये चलता आ रहा था, ठीक है। एक साइड पे 4 कास्ट सोसाइटी है, दूसरी कास्ट जगह पे ये ट्राइबल्स की नॉन कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, ठीक है। हाँ जी, यस ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, माय वॉइस इज क्लियर? तो अब चेंजिंग सोसाइटी, पहले स्टार्टिंग में चैप्टर में हमने बात की थी कि एक जगह पे ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी है और दूसरी साइड पे ये ट्राइब्स हैं जिनमें कोई कास्ट नहीं है, दे आर नॉट बिलीविंग इन एनी कास्ट सिस्टम। लेकिन द सिटीज और विलेजेस में लोग रह रहे हैं, दे आर कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर बना हुआ है, ये भी उन्होंने अपनी हायरार्की, अभी हम कह रहे हैं ना कि न्यू कास्ट न्यू हायरार्की। न्यू कास्ट की पहले ये वाली 4 कास्ट थी, ये वाली पहले कास्ट थी, ये एक क्या है, एक पूरी हायरार्की है, ये क्या है, पूरा ऑर्डर है, एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। कि पूरे सोसाइटी के लोगों को हमने 4 ऑक्यूपेशंस में डिवाइड कर दिया है। ब्राह्मण्स क्या काम करेंगे? प्रीस्ट, रिचुअल्स परफॉर्म करना। क्षत्रियास फाइटिंग बैटल्स, वॉर, बात रूलर्स, यही काम था, ठीक है। ऑफिशियल्स रूलर्स के, वो भी उसमें आर्मी पर्सन, वो भी क्षत्रियास हो गए। वैश्यास जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आ गए। शूद्रास जो क्लीनिंग वर्क कर रहे हैं, जो बाकी के मतलब छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दास हो गए, ठीक है, जो स्लेव्स हो गए, वो सारे किस में आ गए? शूद्रास में, ठीक है। तो ये क्या थी, कास्ट सिस्टम एक बना हुआ था, एक हायरार्की बनी हुई थी। ये क्या है, ये क्या है सिस्टम में, ये एक हायरार्की बनी हुई थी ऑलरेडी, जिसमें कि कुछ कास्ट मेंशन थी कि यही सारी कास्ट है जिसमें कि सारे लोग डिवाइडेड हैं, सारे लोग इसी कास्ट में डिवाइडेड हैं। ये एक हायरार्की है जिसके बेस पे की हमारी सोसाइटी बनी हुई है। लेकिन अब क्या हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, न्यू कास्ट आ रही है, न्यू हायरार्कीज आ रही है। वो क्या न्यू कास्ट है, कौन सी न्यू हायरार्कीज है, वो हम देखते हैं, ठीक है। हायरार्की का कि एक सिस्टम है जिसमें सबको एक सीक्वेंस में रखा गया है। ये पूरा सिस्टम है, एक सिस्टम किसका? हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी को एक सिस्टम बना दिया, एक ऑर्डर बना दिया, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण को रख दिया गया, सबसे नीचे शूद्रास को रख दिया गया। ये क्या दिया, बना दिया हमने एक ऑर्डर, एक सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम बना दिया, जैसे एक ये मान लो एक सोसाइटी है, ठीक है। इस सोसाइटी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया, ये एक सोसाइटी हमने डिवाइड कर दी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हायरार्की है, एक ऑर्डर बना दिया कि ये इसी सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। और इस सीक्वेंस में 4 कास्ट है, ठीक है। इस हायरार्की में कितनी कास्ट है? 4। इस सिस्टम में कितनी कास्ट है? 4, ठीक है। एक हम कह सकते हैं ना कि पूरा सिस्टम गवर्नमेंट की, हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होगी, गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया, वो गवर्नमेंट का सिस्टम है। ये किसका? सोसाइटी का सिस्टम। ये हमारी अपने सोसाइटी को हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब न्यू हायरार्कीज कैसे बन रही हैं, जैसे कि अब क्या हो रहा है, पहले ये कास्ट है, ये वर्ना, इसको वर्ना सिस्टम भी कहा जाता है, कास्ट सिस्टम या वर्ना सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, 4 वर्नास, ये 4 वर्नास है, 4 कास्ट है, ठीक है, जिसमें सोसाइटी डिवाइडेड। हाँ जी,
हाँ जी, कितने स्टूडेंट कहते हैं कि कास्ट सिस्टम अच्छी बात है? नो वन, कोई भी नहीं कहता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कहता है कि ऑल पीपल आर इक्वल, इक्वालिटी मिली हुई है ना। और आपने पिछली किसी क्लास में आपने इक्वालिटी का टॉपिक भी तो किया है सिविक्स में, किया ना। हामिद अंसारी की स्टोरी की थी, उसमें वाल्मीकि की स्टोरी की थी कि कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस बेस पे? कास्ट के बेस पे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये मतलब 7 to 17 सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड जो इस आपकी बुक में है हिस्ट्री में, 7 to 17 सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी? रेज हैंड इफ यू हैव एनी क्वेरी। ऐसे बैठे बैठे ना बोलो, फिर मुझे समझ नहीं आता। हाँ जी, एनी क्वेरी? ये चीज क्लियर होगी कि पहले अगर हम जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने ये किया था कि एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है और जो ट्राइबल्स है दे आर नॉट बिलीविंग एनी कास्ट सिस्टम, वो सबको इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनमें आपस में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। ठीक है, हायरार्की की जगह आप सिस्टम वर्ड कर लो, वो समझ आ जाता है। ठीक है, न्यू कास्ट इमर्ज हो रही है, न्यू सोसाइटी का सिस्टम इमर्ज हो रहा है। ठीक है, चलो ओके। अब नई कास्ट, नए वर्णास आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राह्मण्स की हम बात करें तो ब्राह्मण्स में नई कास्ट आ रही है, मतलब पहले सिर्फ ब्राह्मण्स है, अब ब्राह्मण्स के बीच में ही नई कास्ट आ रही है। और क्यों? क्योंकि पहले क्या थे? ट्राइब्स अलग है, अब न्यू स्किल्स, लोग जो है वो नए नए काम करना शुरू कर रहे हैं, नए नए क्राफ्ट बनाने शुरू कर रहे हैं, नई स्किल्स डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अभी भी इन्वेंशंस कोई ना कोई होती रहती है, कोई ना कोई नई चीज मार्केट में आती रहती है। तो वो उस टाइम पर एक लोग जो थे वो उसमें स्किल होते थे कि जैसे वीविंग हो गया, वो वीविंग एक का ही काम है, टेक्सटाइल डाइंग एक पर्सन का काम है, ठीक है, निटिंग एक पर्सन का काम है, एक क्राफ्ट बनाना वो एक पर्सन, गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, है ना। अलग अलग कास्ट, वो पिछले टॉपिक में किया आपने, ये पिछले टॉपिक में किया है ना, ये कि नए नए क्राफ्ट डेवलप हो रहे थे, ब्रॉन्ज स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, अलग अलग क्राफ्ट वर्क करने वाले, ये अलग अलग क्राफ्ट का काम करने वाले वीवर्स, ये सारी कम्युनिटीज डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो इन सारी कम्युनिटीज के साथ और दूसरी साइड पे ये जो ट्राइबल ग्रुप है ना, ये भी इनमें से कुछ लोग जो थे वो एक्सचेंज भी कर रहे हैं, जैसे नोमैड्स वगैरह हो गए, है ना, कुछ एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो कई लोग धीरे धीरे यहाँ पे आके सेटल्ड भी होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, पहले दोनों अलग अलग हैं, धीरे धीरे आपस में एक्सचेंज बढ़ा, वो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपस में एक्सचेंज हुआ और कुछ लोगों ने सेटल होना भी शुरू कर दिया विद इन दिस कास्ट बेस्ड सोसाइटी, यहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया। ठीक है, और जब वो यहाँ पे आ गए तो उनको भी किसी ना किसी कास्ट में तो जाना ही था, क्योंकि ये तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। यहाँ पे थे, यहाँ पे उनकी कोई कास्ट नहीं थी, ट्राइबल लोग जब थे, लेकिन जब वो इस सोसाइटी में गए, यहाँ पे जाके रहना शुरू किया, तो यहाँ पे वो किसी ना किसी कास्ट में जाके मिल गए, जैसा उनका काम था वो उसी कास्ट में जाके मिल गए। ठीक है, जैसे कुछ लोग ब्राह्मण की कास्ट में मिल गए जो ज्यादा एजुकेटेड थे या ज्यादा पढ़ाई लिखाई में, तो उनकी कास्ट में जाके मिल गए। और जैसे कुछ स्मिथ, कारपेंटर्स, मेजन्स, ठीक है, वो भी अलग, वो जैसे हम कह सकते हैं कि वैश्य या शूद्रास, इन अलग अलग कास्ट में जाके मिल गए। क्लियर हो गया? ठीक है, यस, क्षत्रिय जो फाइट करते हैं, किंग्स हो गए, और जो डिफरेंट वॉरियर्स हो गए जो भी लड़ाई करते थे, वो सारे क्षत्रिय। ये चीज क्लियर हो गई? ये समझ आ गया कि न्यू कास्ट और हायरार्कीज क्या है, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो जो भी लोग यहाँ पे जाके रह रहे हैं वो किसी ना किसी सोसाइटी में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो इनसे ही न्यू कास्ट निकल के बाहर आ रहे हैं। क्योंकि जब वो लोग यहाँ पे जाके रहेंगे तो उन लोगों के, ब्राह्मण्स के बीच में कई कास्ट हो गई, वैश्यास के बीच में कई कास्ट हो गई, ठीक है, शूद्रास के बीच में कई कास्ट हो गई, और क्षत्रियास के बीच में भी कई कास्ट हो गई। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है, उसके बाद
बेटा नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।